हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के पहले हिस्से में आपने देखा कि किस तरीके से प्रशांत कुमार जी असमंजस की स्थिति में थे जब उन्होंने इस यस बैंक का पदभार संभाला। अब देखिएगा उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, उनके साथ हम शुरुआत करेंगे और किस तरीके से वो बैंक को उबारने के लिए तत्पर हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर करूंगा। देखिएगा बहुत बड़ा जो इन्वेस्टर बेस जो इस बैंक के साथ जुड़ा हुआ था, वो सबसे खास बात ये निकल कर आई क्योंकि बहुत सारे लोग जो है येस बैंक के अंदर एक ग्रोइंग बैंक के माध्यम से जुड़े हुए थे और इतना बड़ा बैंक, इतनी बड़ी ग्रोथ बुक जो है, आप मानेंगे नहीं कि किसी भी बैंक की नहीं थी। तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इसके साथ जुड़े हुए थे। और आज देखिएगा सबसे बड़ा जो रिटेल पार्टिसिपेशन अगर किसी बैंक के अंदर है तो वो येस बैंक के अंदर है। अगर आप कैपिटल के मामले में भी देखेंगे, अगर नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में देखेंगे, तो ये जितने भी इंडिया के बड़े बैंक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के अंदर शेयर कैपिटल इनके पास है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए लोगों का रुझान भी जो है इस शेयर्स के प्रति बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पर जो इनके मेजर डिफॉल्टर्स थे उनके नाम आप देखिएगा, उस समय पर जो इनके सामने संकट था उसमें अनिल अंबानी ग्रुप के थे 12,800 करोड़, एसएल ग्रुप के थे 8,400 करोड़, ये जी टीवी ग्रुप है, ध्यान रखिएगा जी ग्रुप ही है एक तरीके से। डीएचएफएल ग्रुप जो है 4735, आईएलएफएस 2500, जेट एयरवेज 1100 करोड़, कोक्स एंड किंग्स ट्रेवल्स, गो ट्रेवल्स 1000 करोड़, बीएम खेतान ग्रुप 1250 करोड़, ओंकार रियल्टर्स 2710, रेडियसर डेवलपर्स 1200 करोड़ रुपए, सीजी पावर थापड़ ग्रुप्स 500 करोड़। ऑल दीज आर बैड कंपनीज। अब ये देखिएगा यहां पर इनके सामने था। और देखिएगा आरबीआई ने येस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम जो है इंपोज कर दिया था, जहां पर कि एक डिपॉजिटर्स के लिए जो है 50,000 रुपए की जो है विड्रॉल लिमिट जो है तय कर दी गई थी। तो ये उस समय के चैलेंजेस थे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अगर आप देखना चाहेंगे कि कौन से जो बड़े लोग हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया, ये बीएम खेतान ग्रुप वही ग्रुप है जिनकी जो है मैक्लोड रसल जो टी आती है और इनकी एवरेड इंडस्ट्री में भी जो है शेयर्स था। इसलिए देखिएगा इन दोनों शेयर्स के प्राइजेस भी काफ़ी नीचे जो है आ गए थे और अभी भी नीचे ही हैं, बहुत ऊपर नहीं है। हालांकि एवरेडी ग्रुप के अंदर जो है डाबर ग्रुप जो है इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे जो जिस तरीके के सौदे हुए उस तरीके से एवरेडी इंडस्ट्री थोड़ा मूव कर गया ऊपर की तरफ। तो देखिएगा ये तो बात मैं आपके साथ कर ही रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बोला कि कैसे 2 महीने जो है ये बात करते रहे कस्टमर के साथ, और केवल इसीलिए कि आप अपना विड्रॉल जो है ना करें, निकालें। आप अपना विड्रॉल कर लेंगे यहाँ से अगर डिपॉजिटर्स, तो बैंक क्या करेगा? बैंक तो डिपॉजिट के दम पे ही काम करता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो सारे डिपॉजिटर्स थे वो मूव कर रहे थे येस बैंक से जो है दूसरे बड़े बैंकों की तरफ। तो वहां पर भी देखिएगा उनका जो डिपॉजिट बेस भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया, और उसका फायदा देखिएगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंकों को भी मिला, और कुछ हिस्सा जो है दूसरे बैंकों की तरफ भी गया होगा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो असेट साइड की थी और लाइबिलिटी साइड की भी थी। लाइबिलिटी साइड के अंदर देखिएगा डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, आप बैंक को कैसे ग्रो करोगे? तो ये बड़े चैलेंजेस थे। और दूसरा, बैंक के लिए होती है लोन बुक। अब लोन बुक जो है यानी कि असेट साइड, तो असेट्स जब तक आप अच्छे से रिकवर नहीं करोगे तब तक आप अपनी लाइबिलिटीज को कैसे मैनेज करोगे? तो ये जो चैलेंजेस थे ये दोनों तरफ से आ रहे थे। डिपॉजिटर पैसा लेके जा रहे थे और जो पैसा आपने उधार बांटा हुआ है वहां से रिकवरी नहीं हो रही थी। जैसे मैंने अभी आपको बड़े नाम बताए, तो यहां से पैसा रिकवर ही नहीं हो रहा था। अब ऐसे समय के अंदर यहां पर पैसा डालने के लिए जो लोग सामने आए, उसके अंदर एसबीआई ने जो है स्टेक खरीदा, और बाद में जो बाकी इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स हैं उन्होंने भी जो है इसके अंदर पैसा डाला। और प्रशांत कुमार जी ने यहाँ पर सबसे पहले कोशिश की कि जो डिपॉजिट्स का आउटफ्लो है उसको रोका जाए, और उसको कम से कम अभी बढ़े भी नहीं तो कम से कम उसको रोकिएगा शॉर्ट टर्म के लिए। और वहां पर देखिएगा उन्होंने इसके अंदर काफी बड़ी सफलता भी जो है हासिल की। और उसके बाद जो है अब चैलेंजेस थे बैंक के लिए कैपिटल रेज करने के। अब कैपिटल रेज करने के जो चैलेंजेस थे कि अगर बैंक के पास कैपिटल नहीं होगी और आरबीआई ने जो इमरजेंसी फंड दिए हुए हैं उसको भी वापस करना है, तो देखिएगा इन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ जो है यहाँ पर नई कैपिटल रेज करने का प्लान किया। और एफपीओ का प्राइस करंट मार्केट प्राइस से 55% डिस्काउंट के ऊपर जो है इन्होंने डिसाइड किया कि 55% डिस्काउंट पर हम शेयर इशू करेंगे। और आज देखिएगा जो नए इशू किए गए थे वो पुरानी शेयर कैपिटल से भी ज्यादा निकली। तो अब देखिएगा ये जो 55% डिस्काउंट के ऊपर जब शेयर इशू किए गए, तो उसके बाद जो एसबीआई ने हिस्सा डाला था 45%, वो भी ड्रॉप होके 30% पे आ गया। अब यहाँ पर ये जब एफपीओ 12 रुपए में हमें मिला,
तो आप समझिएगा कि कट ऑफ प्राइस के जो प्राइस बैंड ऊपर के प्राइस बैंड थे 13 रुपये, वहां पर भी जो है ये शेयर फुली सब्सक्राइब्ड नहीं हुआ, लेकिन अंडर राइटिंग थी, इसलिए जो है पैसा जो है यस बैंक को मिल गया पूरा 12 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पे लिक्विडिटी आई इनके पास, तो इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि जो आरबीआई का इमरजेंसी फंड के लिए इनको पैसे मिले थे वो भी इन्होंने लुटाए, क्वार्टरली रिजल्ट्स रिपोर्ट किए, वहां पर भी इन्होंने प्रॉफिट शो किए। और अब देखिएगा किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जो भी बैंक की ऐसी एसेट्स हैं जो वास्तव में कोर बैंकिंग से जो है रिलेटेड नहीं है, उनको ये सेल करने का प्लान कर रहे हैं। और इसी तरीके से जहां पर भी डिफॉल्टर्स हैं उनसे पैसा वसूल करने के लिए जो है अपनी जो है कमर इन्होंने कस रखी है, और इस तरीके से जो है वसूली के लिए जो है अग्रसर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इन्होंने 100 एम्प्लॉय की टीम केवल इसीलिए लगा दी थी कि जो केवल ये काम करेगी कि रिकवरी कैसे करनी है, जो स्ट्रेस एसेट्स है उनको कैसे आपने मैनेज करना है। और इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर इन्होंने एक और फोकस चेंज किया कि कॉर्पोरेट लोन की जगह रिटेल लोन की तरफ जो है उन्होंने जो पूरा ध्यान दिया। अब देखिएगा किस तरीके की ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी, एक बार आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके की थी। तो देखिएगा यहाँ पे जो Q4 था 1920 का, तो आप देखेंगे स्क्रीन में करीबन करीबन 20% के आसपास ही जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जाने वाली थी। अब देखिएगा Q1 के अंदर जो है इन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है थोड़ी सी घटाई, लेकिन Q2 के अंदर भी जो है उसी पे मेंटेन है। अभी घटी तो नहीं है, लेकिन आगे जो है घटने की उम्मीदें जो है लगाई जा सकती हैं। हालांकि देखिएगा वो कहते हैं कि यहाँ पे एक संकट और आ गया हमारे पास, और संकट क्या आ गया कि कोरोना वायरस आ गया, तो कहता उसकी वजह से दोबारा से हमारे सामने चैलेंजेस आ गए। लेकिन ऐसे संकट के समय पर हमने कैपिटल रेज करके अब बैंकों को हम उबारने के लिए जो है पूरी जो है कमर हमने कस रखी है। और वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से वो लिक्विडिटी को मैनेज करेंगे, डिपॉजिट्स को मैनेज करेंगे और रिकवरी की प्रोसेस को। और कहता आई नीड टू डिलीवर, और मुझे डिलीवर करने की ज़रूरत है, और मैं केवल इसी के बारे में सोचता रहता हूँ, और यही जो है मेरे पूरे प्रयास हैं। और इसीलिए देखिएगा वो खुद भी कहते हैं कि मैं केवल 4 घंटे जो है रात को सोता हूँ, और मेरा पूरा ध्यान जो है इस बैंक को उबारने के लिए है, क्योंकि मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया है। और मैं एक सीएफओ के पद को अगर छोड़ के यहाँ पे आ रहा हूँ, एक इंसॉल्वेंट बैंक को जो है सोल्वेंट बनाने की पूरी कोशिश है, और उसके साथ जो है इसको ग्रोथ के जो है नए पैमाने पर जो है मुझे लेके आना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे लिए जो एज ए इन्वेस्टर हमें लगता है कि प्रशांत कुमार जी ने जो आज इंटरव्यू मीडिया को दिया, उसके अंदर उन्होंने ये सारी बातें जाहिर की। ये वास्तव में एक वेलकम स्टेप है जो है मैनेजमेंट की तरफ से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को भी जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी कि किस तरीके से पिछले 5 महीने के दौरान जो है वो लंबे घंटों तक जो है काम कर रहे हैं, वो नींद जो है वो भी कम ले रहे हैं, और उन्होंने लिखा भी है कि वो केवल 4 घंटे ही जो है सो रहे हैं। और देखिएगा मीडिया के अंदर भी ये प्रकाशित हो चुका है। तो आप अगर आप इसको देखेंगे और कुछ जो क्वालिफिकेशन जो है आप प्रशांत कुमार जी की जानना चाह रहे थे, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई भी थी। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि किस तरीके से एसबीआई में एक पीओ के पोस्ट से जो है वो यहाँ पे सीएफओ बने, और उसके बाद जो है पिछले 30 साल के दौरान जो है वो सीएफओ के पद को भी त्यागते हुए येस बैंक के अंदर जो है अब सीईओ की भूमिका के अंदर हैं। अब देखिएगा जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो क्या समझती हैं। देखिएगा अगर मूडीज़ की बात करें, तो मूडीज़ एक जानी मानी जो है इन्वेस्टर रिलेटेड एजेंसी है, उनका क्या मानना है। तो देखिएगा वो ये मानते हैं कि देखिएगा अभी एक लंबा रास्ता जो है वो इनको तय करना है। मूडीज़ की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझते हैं। तो इनको अपने डिपॉजिट्स को इम्प्रूव करना है, उसके बाद जो है बहुत सारी जो कैपिटल अभी इनको और रेज करनी पड़ेगी आगे, उनका ऐसा मानना है। और एक लंबा रास्ता जो है इनको पूरा करना है, ये मूडीज़ की राय है। तो क्योंकि वो जानकार हैं, तो उन जानकार की राय को अगर शामिल ना करें तो ये भी ठीक नहीं होता। और कहते हैं कि देखिएगा जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जिसको हम कासा डिपॉजिट कहते हैं, वो जिस तरीके से एक तरीके से पूरे के पूरे जो है शिफ्ट हो गए थे दूसरे बैंकों की तरफ, इरोजन जो हो गया था उनके अंदर, उसको जो है रोकना भी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी इनके लिए है। तो देखिएगा मैं आपको यही बोलूँगा कि जो येस बैंक के इन्वेस्टर्स हैं, आप ये बात मान के चलिएगा कि अभी एक जो है यात्रा है, ये जो आपने इसके साथ जो है आप रहेंगे तभी ये वेल्थ यहाँ पे क्रिएट होगी।
तो अभी इसके ऊपर जो है एक तरीके का रिस्क जो है और रिवार्ड जो है मैं आपको बोलता हूं कि इन्वेस्टर के फेवर में है, क्योंकि शेयर प्राइजेस जो हैं एफपीओ के बाद जो पुराने प्राइजेस थे उनसे भी जो है नीचे है, लिक्विडिटी इंप्रूव हो गई है। लेकिन देखिएगा मार्केट के अंदर जो है कोरोना वायरस की वजह से अनसर्टेनिटी है, तो प्राइजेस जो है नीचे की तरफ भी जो है आ सकते हैं। मैं इस बात से जो है मना नहीं करूंगा, और किस तरीके से जो आगे बैंक चलेगा उस पर भी जो है पूरा का पूरा जो है शेयर प्राइस भी और बाकी जो इससे संबंधित जो सारी घटनाक्रम है उनको देखने के बाद आप शेयर प्राइस को जो है ट्रैक करते रहिएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि जो बड़े प्राइजेस हैं वो अभी आपको नियर फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, बट अगर ये बैंक एकदम उभर कर सामने आता है तो अच्छी रिटर्न्स की जो उम्मीद है मैं शेयर होल्डर्स के लिए करूंगा। ये लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी वेल्थ जो है क्रिएट येस बैंक करके देगा। और प्रशांत कुमार जी के द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरीके से एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, और बाकी जो येस बैंक की जो मैनेजमेंट है और जिस तरीके से उनके एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो स्टाफ है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए जो है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके ये बैंक देगा। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो जो है समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।